खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज़ में बात करेंगे रिजर्वेशन मामला पर जारी बहस पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सलमान अली सागर ने आज आगा रउल्ला की क़यादत में तलबा के एहतजाज पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज पार्टी का नहीं बल्कि आगा रउल्ला का ज़ाती इक़दाम था जो पार्टी के मुखालफिन में जा बैठे और मौका फराहम किया। सलमान सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपन मेरिट कैटेगरी तलबा के मसाइल हल करने के लिए पुरज़म है, लेकिन इस मामले में सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। आगा रउल्ला का एहतजाज पार्टी के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। एज नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ यकीनन स्टूडेंट्स का इशू है और स्टूडेंट्स का इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए, रीएड्रेस होना चाहिए। ओपन मेरिट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और उनके जो परसेंटेज है रिजर्वेशन की जो बाकियों को दी गई वो स्लैश डाउन करके उसको ओपन मेरिट में लाना चाहिए। ये हमारी सबकी डिमांड है जो यहाँ MLAs है, ख़ास तौर पे शहरी श्रीनगर को मेरी भी है, मैं बड़ा वोकल रहा हूँ इस बारे में। तो जो कल हुआ मुझे लगता है उससे उनका नुकसान हो गया बजाय किसी फ़ायदा होने के, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काम चल रहा था, बात हो रही थी। जिस तरीके से उसको सियासी रंग दिलाया गया, जो सियासी चोला पहनाया गया कल के प्रोटेस्ट को, तो उस हिसाब से मुझे लगता है नुकसान हो गया उनका। लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं उनकी बात करने के लिए, हम उनके साथ हैं, हम उनका काम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। उनके आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिनका कोई मेल मिलाप नहीं, वो सारे मिलते हैं, गले मिलते हैं, खुशी खुशी इनके फ़ोटोज़ पे खुशी नज़र आ रही है इस चीज़ के कि हमारे घर के बाहर खड़े हैं, उनको कौन दे रहा है, हमारे रकीबों की महफिल कौन सजा रहा है, हमारे दुश्मनों की महफिल कौन सजा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने की है। पार्टी सुप्रीम है, डिसिप्लिन सुप्रीम है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मामले पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबरान पार्लियामान ने इस मामले पर कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने 6 माह का वक्त मांगा है ताकि इस दौरान अदालत का फैसला आ जाए और वो जवाबदेही से बच सकें। उन्होंने जोर दिया कि ओपन मेरिट उम्मीदवारों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। बहुत सीरियस इशू है कि हम बचपन से जब बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो हम उसको कहते हैं मेहनत करो और काबिलियत से आगे बढ़ो। तो आज ऐसा हो गया है कि जो मेहनत और काबिलियत उसके ऊपर उसकी कोई कदर ही नहीं है। I mean, merit has become the biggest casualty. याद होगा कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सोच के कि ये हमारा मसला उसको हल करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम पार्लियामेंट में बात करेंगे। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। ये सोचना चाहिए कि जो लाखों के तादाद में हमारे नौजवान लड़का है, लड़कियाँ, बच्चे हैं जिनकी इस वक्त एक हिसाब से उनके मेरिट पे गले पे छुरी चल रही है और वो तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि इस सरकार के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, मेंबर पार्लियामेंट है, सब कुछ है और ये इसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे, पर लगता है कि उन्होंने इसको कोर्ट में मसला छोड़ दिया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। भारतीय जनता पार्टी लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज को फिक्स्ड मैच करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आगा रउल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सियासी साजिश में मुलविस हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ओपन मेरिट उम्मीदवारों को गुमराह करने में नाकाम हो गई। इसी दौरान सुनील शर्मा ने कांग्रेस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने आगा रउल्ला के एहतजाज को कैमरा शो करार दिया है। उन्होंने कहा कि आगा रउल्ला 5 मिनट की दूरी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते थे। एहतजाज के बजाय बराह रास्त मसाइल उठाने की ज़रूरत थी। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एहतजाज संजीदगी के बजाय कैमरे की तवज्जो हासिल करने का ज़रिया बन गया। थोड़ा फैशन भी हो गया, अदरवाइज तो ये हमने दिल्ली तक खबरें सुनी, दूसरे स्टेटों तक खबरें पहुंची। मेरे ख्याल से वो जिम्मेदार मेंबर पार्लियामेंट है किसी जिम्मेदार पार्टी का, आज की रूलिंग पार्टी का, और उनको चाहिए अगर उनके मन में या उनको लगा कि इन नौजवानों का कोई सही मुद्दा है तो वो तो 5 मिनट की डिस्टेंस पर है, चीफ मिनिस्टर उनके डिस्पोजल पर है, पूरी काबीना उनके डिस्पोजल पर, पूरी क़यादत है। तो बजाय इसके कि हम सीधे
सड़कों पर आए और खाली कैमरास को दिखाने के लिए, अगर जेन्युइनली उनके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज़ है तो यू शुड डिस्कस इट विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी हिमायत खो चुकी है और बिजली व पानी के बहरान को नज़रअंदाज कर रही है। तरुण चुग ने कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को पार्लियामेंट पहुंचाने से रोककर उनकी बेइज्जती की थी। पीडीपी ने कश्मीर में बिजली बहरान को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल आवाम की जानों के लिए खतरा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि बिजली की गैर मुस्तकिल फरहमी और तवील कटौतियों की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की फरहमी को इमरजेंसी सर्विस समझकर फौरी इक़दामात किए जाएं। कांग्रेस पार्टी ने आज जम्मू में भीमराव अंबेडकर के एहतराम में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल कांग्रेस कारकुनों ने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी इसका एहतमाम किया गया। उन्होंने पार्लियामेंट में अंबेडकर की तौहीन पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से माफ़ी का मुतालबा किया है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने आज कहा कि जम्मू में मंशियात के खिलाफ जंग जारी है और मुस्तकबिल में तेज तर होगी। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात से दूर रहकर अपनी तालीम और समाज व मुल्क की बहबूदी में किरदार अदा करें। बारामूला के पठान इलाके में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को आज गिरफ्तार कर लिया, जिनकी तहवील से ब्राउन शुगर बरामद हुई। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहसिन राजा और आशिक हुसैन डार के तौर पर हुई है। पुलिस ने सेंट्रो गाड़ी भी जब्त कर ली है और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलवामा के गुडोरा इलाके में उम्र रसीदा खातून की मौत दामाद की तरफ से मुबैना तशद्दुद के बाइस वाक़ा हुई। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी के तकरार के दौरान मुलजिम ने सास को धकेल दिया, जिसके नतीजे में वो गिरकर बेहोश हो गई और बादअज़ा अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और तहकीकात जारी है। अब जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू व कश्मीर में शदीद सर्दी का जोर बरकरार है और मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं 26 दिसंबर तक जारी रहेगी। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 दिसंबर की शाम से 28 दिसंबर तक जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और चिनाब व पीर पंचाल की बुलंद पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हल्की बर्फबारी होगी। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुँचता है। आप मज़ीद खबरें, हालात व वाक़ात, जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्ता एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।